जेमिनी, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में। ये जो नया महीना आ रहा है सितंबर का, उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये दो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स टैरो में है मेरे पास द लाइट सीज टैरो डेक और द कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स। इसके साथ है हमारे पास कुछ चार्म्स और बहुत ही सुंदर से रंग बिरंगे से लेटर्स। इनके साथ भी हम कुछ वर्ड्स को चैनल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। और मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग भी रिकॉर्ड की है सितंबर के मंथ के लिए, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस मिले थे हमें उसमें। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को जेमिनीज के लिए। मिथुन राशि, मैं जब आपके साइन के लिए मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे जो समझ में आ रहा था, मुझे जो वर्ड सुना वो था एंगर मैनेजमेंट। जो गुस्सा है उसे किस तरीके से मैनेज किया जाए। आपके लिए ये बात सितंबर के महीने में आपको अगर किसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है तो वो है आपका गुस्सा। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये वर्ड सुन रहा था कि गुस्से को मैनेज करने की ज़रूरत है मेरे मिथुन राशि के लोगों को। तो आप देखिए कि आपको जो इतना अगर गुस्सा आता है तो वो किसकी वजह से आता है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि उसकी बुनियाद क्या है। आपको जो गुस्सा आ रहा है उसका मेन रीज़न क्या है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो गुस्सा है उसका जो मेन कॉज है वो है तकलीफ, पेन। वो जो वोन्स होते हैं, जो मानसिक तनाव है हमारा या मानसिक तौर पर जो हमें जख्म दिए गए हैं, वो उसकी वजह से वो ग्रजेस बनते हैं हमारे दिल के अंदर, फिर हमें गुस्सा आता है। तो ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है मेरे ख्याल से। ये जो महीना रहेगा मिथुन राशि के लोगों के लिए सितंबर में, आपको जो वो डीप वोन्स हैं आपके, उनका हल करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो शफल कर लेते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, द बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल। नाइस, वेरी नाइस। तो ये शख्स देख रहे हैं कैसे इसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है। तो मनी को लेकर पेंटिकल्स है तो अर्थ एनर्जी है, मनी को लेकर काफ़ी स्टेबल रहेगा आपका महीना। आपके बिल्स जो है अच्छे से पे होते रहेंगे, घर में अच्छे से अनाज आता रहेगा। अगर घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है तो उसका जन्मदिन भी आप अच्छे से मना पाएंगे। पैसे की तरफ से सॉलिड रहेगी आपकी जो कंडीशन है। अगर पैसे के अलावा मैं इस कार्ड से कुछ मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करूं तो मुझे ये कार्ड जो है वो मैच्योर इमोशंस। ये जो शख्स है ना, इसके सामने अगर कोई मूर्ख है और वो मूर्ख अपनी मूर्खता को प्रमाण देकर कोई बात कहता है, किसी आर्गुमेंट में है अगर ये शख्स, तो सामने वाला अगर मूर्ख है ना तो ये शख्स सिर्फ उस पर हंस रहा है, आर्गुमेंट नहीं कर रहा उसके साथ, क्योंकि इसमें इतनी विजडम है इस शख्स में कि हाँ, मूर्ख के साथ आप मूर्ख नहीं बन सकते, मूर्ख के साथ आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी वाइज इंटेलिजेंट एनर्जी है कि हाँ, मैं वाइज हूँ, मैं विजडम हूँ, वो इसीलिए हंस रहा है, मूर्ख की मूर्खता पर हंस रहा है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, ये जो महीना मुझे समझ में आ रहा है ना, जेमिनीज के लिए काफ़ी सॉलिड रहेगा। आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर सकती है, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ सकता है। यहाँ पर डॉग है हमारे पास, तो लॉयल्टी भी रहेगी। आपकी जो रिलेशनशिप है उनमें भी मुझे स्टेबिलिटी और ईमानदारी रहेगी आपके साथ। अच्छी एनर्जी है काफ़ी। अब आपके जो कार्ड्स हैं वो देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा सा फंबल भी कर रही हूँ। तो पहला देखते हैं कार्ड। वाओ, 8 of Cups। यप,
लिटरली ये जो मैंने अभी बात कही है आपको कि हाँ, मूर्ख के साथ आप बहस नहीं कर सकते, मूर्ख जहाँ मूर्ख हो वहाँ से दूर जाना ही बेहतर है। तो ये वैसी एनर्जी है, कोई ऐसी चीज़ को लेट गो करना जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद नहीं कर रही है। मूर्ख के साथ अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो आप मुझे बताओ उससे क्या होगा, क्या आपकी ग्रोथ होगी या आपकी ग्रोथ रुकेगी? ये बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन होता है गाइस। टैरो में मैं हमेशा ही इस कार्ड को ना इस तरीके से देखती हूँ कि वो लोग जिनमें समझदारी है, जिनमें विजडम है, वाइज हैं जो लोग, वही ऐसा दृढ़ निश्चय ले सकते हैं। 8 ऑफ कप्स है लेट गो करना, उन चीज़ों को, उस रूटीन को, उन आदतों को, उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को, उन हालातों को, उस माइंड सेट को जो आपकी तरक्की में आड़े आ रही है, जो आपकी तरक्की में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये झाड़ियाँ सी देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर पर ये मुझे कांटे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो वुमेन है ये उस बुरे जो एनर्जी है उससे दूर जा रही है। यहाँ पर क्योंकि एक एस कप है हमारे पास, उसमें आग लगी हुई है, तो मुझे इससे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है कि जैसे वो जो एस ऑफ कप था जिसको आपने सोचा कि हाँ इसमें ईमानदारी थी, इसमें प्यार था, वो एस ऑफ कप्स, वो हीलिंग वाटर, उस वाटर में आग लग गई, जैसे वो टॉक्सिसिटी आ गई, वो नकारात्मकता आ गई, जिसमें पहले आप सोचते थे कि हाँ ये प्योर लव है, ये प्योर रिलेशनशिप है, वो भंग हो गया। और जब आपको ये रियलाइज़ हुआ, रोने की बजाय, अपनी किस्मत को कोसने की बजाय आप वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये सूरज उदय हो रहा है। ये जो औरत है, यहाँ पर अंधियारा है, ये शाम का समय है, अंधेरे का समय है, वो इस रात से ना आगे बढ़कर सूरज की ओर बढ़ रही है, सूरज उदय की ओर बढ़ रही है, राइज, अपने नए कल की ओर बढ़ रही है, बेहतर कल की ओर बढ़ रही है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी गाइस। हालांकि ये मेजर आर्काना नहीं है, लेकिन जो मुझे यहाँ एनर्जी महसूस हो रही है ना, इनक्रेडिबल, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। मैं बहुत खुश हूँ मेरे जेमिनाइज के लिए। वेरी गुड, आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि आप उन सभी हालातों को जो आपके जीवन में बुरी नकारात्मकता भरने की कोशिश करें, आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस, मुझे गर्व है आप पे। बहुत अच्छा डिसीजन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपका कुछ भी हो, जो भी चीज़ें आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रही हैं, लेट गो, उनको जाने दीजिए। आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, सो मेनी पेंटिकल गाइस। अर्थ एनर्जी है हमारे पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये जो स्टेबिलिटी, 6 ऑफ पेंटिकल क्या है, इतनी सॉलिड पोजीशन कि अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में तो पैसे हैं ही, लेकिन इतने पैसे हैं कि आप कुछ पैसे दान भी कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं, दूसरों की भलाई में भी लगा सकते हैं। मैं इस कार्ड को हमेशा डोनेशंस के साथ रेजोनेट कर पाती हूँ। क्वारंटाइन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अच्छे से खाना नहीं पक पा रहा, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपकी सॉलिड पोजीशन है तो ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है, क्योंकि आप एक सूर्य उदय की ओर बढ़ रहे हैं, एक अच्छे कल की ओर बढ़ रहे हैं, ये गुड कर्मा की भी निशानी है। अगर आप कुछ पैसे ऐसे लोगों को दान कर सकें जो कि इस वक्त तकलीफ में है, तो उससे भी आपका जो गुड कर्मा है वो बैलेंस होगा। यहाँ यिन एंड यांग की एनर्जी है, देखिए वो एनर्जीज, वो रेकी में बैलेंस करते हैं ना हम एनर्जीज को, तो वो वैसी एनर्जी है, ये गुड कर्मा है। अभी अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा गुड कर्मा, ठीक है। तो बैलेंस, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी है, 2 हाथ हैं, तो मुझे अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर कप नहीं है, यहाँ पर पेंटिकल है, जैसे वो 2 ऑफ कप्स में वो कप्स एक दूसरे को दे रहा है कपल, यहाँ पर वो पेंटिकल दे रहा है, स्टेबिलिटी, तो ये फैमिली और मैरिज की ओर भी ये कार्ड इशारा करता है। कप्स है कि रिलेशनशिप, और पेंटिकल आ जाए तो मतलब कि ब्याह होना, एक नई जीवन की शुरुआत होना, बुनियाद रखना, घर लेना जिसे कहते हैं, राइट। तो ये वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर विवाह नजर आ रहा है, शादी नजर आ रही है। आप अपने वो जो लव रिलेशनशिप है, आप उससे इतना ऊब चुके हैं कि अब आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आप परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल भी जो है, ये भी जैसे फादर एनर्जी होती है वैसी एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग शायद पेरेंट्स बनना चाहते हैं, और दोनों आप साथ में मिलकर एक नए जीवन को आप लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी।
4 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये ऐसे लोग हैं जो कि खुद तो नकारात्मक हैं ही, खुद तो नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में भी वैसे ही रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये रंग देख रहे हैं, ये जो लड़की है ये इतनी, इसमें ना तो कोई एस्पिरेशन है, ना ही इसके अंदर कोई इंस्पिरेशन है, ना ही इसका कोई एम है, ये बैठी बस झक मार रही है। कैसे वो उदास सी बैठी है, लेजी एनर्जी जिसे कहते हैं। ऐसे अगर लोग हैं ना आपके एनवायरनमेंट में, इन्हें जाने दीजिए। आपका पर्पस बड़ा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको ऐसी ही चीज़ें मिलनी भी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए ऐसे लोगों को ना थोड़ा दूर रखिए। मुझे इससे काउच पोटैटो की भी एनर्जी मिल रही है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप हैं, आपकी एनर्जी है ये कि आप लेज़ी हैं, आप कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ज़्यादा बाहर घूमने नहीं जाते, बस घर में बैठे रहते हैं, तो थोड़ी सी इस एनर्जी को भी थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए सितंबर के महीने में। क्वारंटाइन है, मुझे पता है, लोगों से डिस्टेंस बना कर रखना है, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी वॉक आपके आसपास के, अगर कोई नेचर वॉक जिसे कहते हैं, गार्डन है, कोई पार्क है, तो आप वहाँ जाइए, घर में मत बैठे रहिए। यहाँ पर ये नेचर है, ये फार्म है ना, तो मुझे ये नेचर वॉक की ओर भी इशारा कर रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, यस, ओ यस, डेफिनेटली कोई लव रिलेशनशिप आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए। इस कप में जो आग लगी थी, इस कप में देखिए ये एंजल ड्रॉप हो रहा है। तो ये दोबारा से अगर आपको लग रहा था कि आप निराश हो गए थे कि आपका कभी भी कोई भी आपको सोलमेट नहीं मिलेगा, आपका कभी भी अच्छे से घर नहीं बस पाएगा, आप गलत हैं। क्योंकि जैसे ही आपने इस नेगेटिव थॉट से आप परे निकले, तो ये अच्छी एनर्जी, ये ट्रू लव जिसे कहते हैं, पेज ऑफ कप्स, फ्रेश एनर्जी आपके जीवन में दस्तक देगी। मुझे 4 हफ्ते, 4 दिन या 4 महीने नजर आ रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ये जो नया प्यार है, ये कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 दिन में भी आ सकता है, 4 हफ्ते में आ सकता है, और 4 महीने में भी आ सकता है। और ये जो भी शख्स है, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकता है, सन, मून, राइजिंग। वाओ, लुक एट दैट, मैंने ये नोट नहीं किया था। ये देख रहे हैं 2 हाथ और वो दिल हार्ट के शेप बना रहे हैं। डेफिनेटली गाइस, आप में से कुछ लोग पहले हर्ट थे। ये जो भी शख्स है, ये आपके दिल को भी आराम देगा, दिल को सुकून देगा, आपको जैसे घर जैसा लगेगा इस शख्स के साथ। यू आर माई होम, मुझे ये शब्द सुना कुछ लोगों के लिए। तो खूबसूरत एनर्जी है, काफ़ी खूबसूरत। आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। जेमिनी, थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time। बहुत खूबसूरत डेक है ये। शून्य, मुझे इसकी एनर्जी बहुत पसंद है। जेमिनी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। Odin, psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition। Okay, confirmed, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ये साइकिक इंसाइट तभी बढ़ती है जब आप सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जाते हैं। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, सोलमेट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हमारा एक ही होता है, हमारा अर्धनरेश्वर। वो शिव जी और पार्वती का जो एग्जाम्पल दिया जाता है हमारे पुराणों में, वो इसीलिए दिया जाता है, वो ट्विन फ्लेम को डिफाइन करते हैं। सोलमेट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, और कार्मिक रिलेशनशिप तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये है अल्टीमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, पवित्र, जिसके साथ कभी कभी ना कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन हो सकती है, हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है। तो मुझे इससे डेफिनेटली लग रहा है ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये जो भी शख्स है, ये इसके साथ आपका पहले भी पिछले जन्म में भी आपका रिश्ता रह सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप नजर आ रहा है। आप डेस्टिन्ड है शख्स के साथ मिलकर घर बसाने के लिए, आप दोनों के बच्चे एक साथ होंगे, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी, मिल्क एंड हनी, वो जो बच्चे खेल रहे हैं और जो कपल है वो खुश है, वैसी एनर्जी है ये। Kuthumi, clock of wisdom, you already know the answer you seek. Trust what you know. तो आप में से कुछ लोगों को पता है कि ये शख्स कौन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पता है कि ये शख्स कौन है, लेकिन आप अभी श्योर नहीं है। जैसे
आपकी हायर सेल्फ आपको वो छोटे छोटे संकेत दे रही है। छोटे छोटे संकेत कैसे हो सकता है? हो सकता है आपको एंजल नंबर नजर आते हों, या आपको कोई एक ऐसा वर्ड, कोई ऐसा लेटर बार बार नजर आ रहा है जिससे कि आपको कुछ याद आने की कोशिश हो रही है। आपको पंख बहुत देखने को मिल रहे हैं, कोई ऐसे किंग फिशर आपको देखने को मिल सकता है, बार बार जो रिपीट होती है चीज़ें आपके जीवन में। तो ऐसे छोटे छोटे संकेत आपकी हायर सेल्फ आपको दे रही है कि हाँ यही वो शख्स है। पर मेरे ख्याल से अभी आप थोड़ी सी, क्योंकि ये अभी पहुंची नहीं है सूरज तक, ये पहुंचने वाली है, तो बहुत जल्द आप पहुंचने वाले हैं उस सूरज तक जो आपके जीवन में रोशनी भरेगा। इस शख्स का नाम सूरज भी हो सकता है। वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली सुना सूरज, तो कुछ लोगों के लिए इस शख्स का नाम सूरज हो सकता है। यहाँ पर जो पीला रंग है, मुझे इससे भी अगेन यहाँ पर स्नेक भी है। वाओ, ये शख्स को विपासना मेडिटेशन, आई हैव नो आइडिया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्यों मिल रही है, लेकिन मुझे विपासना मेडिटेशन, कि इस शख्स को विपासना मेडिटेशन इसने की हुई हो सकती है, इसके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। ये शख्स खुद काफ़ी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। नाइस नाइस। ये मसल जिसके जैसे बॉडी कहते हैं ना, एथलीट बॉडी, वैसी बॉडी नहीं होगी, एवरेज बॉडी होगी, लेकिन इसका चेहरा जो शख्स का होगा बे इंतहा अट्रैक्टिव, इसमें इतना नूर होगा कि आप खुद ब खुद उसमें उसको भूल नहीं पाएंगे, एक बार देख लें, ऐसा चेहरा होगा इस शख्स का। और आपको पता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है आपके इन्वायरमेंट में ही है ये शख्स, लेकिन अभी आपका और इस शख्स का ना वो जो तालमेल होना चाहिए वैसा अभी हुआ नहीं, क्योंकि अगेन ये सूरज तक पहुंचने वाली है। ये देखिए, ये जो सूरज है और यहाँ पर ये पीला रंग, ये है आपकी मंजिल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे उसका स्वरूप भी कुछ ऐसा हो सकता है लड़के का, और उस लड़के का नाम या लड़की का नाम, उसमें कुछ जैसे सूरज, रोशनी हो सकती है, सूरज हो सकता है, रोशनी हो सकता है नाम उसका, जैसे जिसमें लाइट हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब इसके साथ अब हम आपके जो चार्म्स है ना वो देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला है ये बर्ड, ये लव बर्ड की निशानी मुझे दे रही है, इससे मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। हालांकि यहाँ पर दूसरा पंछी नहीं है, एक ही है हमारे पास। तो ये आ रहा है जीवन में आपके, वो जब सूर्य उदय होता है तो पंछी निकलते हैं दाना चुगने के लिए, है ना। तो ये सूरज जब उदय होगा, ये पंछी जो है वो आपके बनेरे पर आएगा दाना चुगने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत खूबसूरत एनर्जी गाइस। हमारे पास है ये मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज। कुछ लोग, अगेन पीला रंग, कुछ लोगों की मुलाकात इस शख्स के साथ मैकडॉनल्ड्स में हो सकती है। मैकडॉनल्ड्स, पीला रंग अगेन। वाओ, लुक एट दैट, लेट गो। ये कितना बड़ा संकेत देख लिए आपको स्पिरिट दे रही है। मैं इसलिए इस कार्ड पर इस चार्म को रखूंगी, लेट गो। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो ये कंफर्म कर रही है स्पिरिट कि अभी आपको उस रिलेशनशिप को जिसमें कोई ग्रोथ नहीं बची है, कोई रोमांच नहीं बचा है, उसको अभी लेट गो करने का समय है। ठीक है। हमारे पास है ये टमेटो, ये टमाटर, जो कि मुझे डिटॉक्स और एसिडिटी की और भी मुझे संकेत दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इससे कभी ऐसा मैसेज मिला नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे एसिडिटी, एसिड, यू नो, वो जैसे ग्रजेस हैं, गुस्सा है आपके अंदर कि इतने लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, जैसे वो वैसा एसिड, पॉइजन, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको ऐसी एनर्जी को लेट गो करना है। अगेन कुछ लोगों के लिए ये डिटॉक्स है। मेरे ख्याल से आप बहुत सारा तला हुआ खाना खा रहे हैं तो आपको कुछ हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। डिटॉक्स वाटर अच्छा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। हमारे पास ये मैजिक डॉल, इसमें लिखा है चेंज, अगेन पीला रंग गाइस, माय गॉड। आपके सामने निकाले हैं कार्ड, देखिए तो पीला रंग, काफ़ी सूरज उदय हो रहा है। हमारे पास है ये सीख कबाब। तो कुछ लोगों के लिए सीख कबाब से मुझे सेलिब्रेशन, जैसे वो फन टाइम फैमिली के साथ गेट टुगेदर। अगर आप दूर रहते हैं कहीं तो आप अपनी फैमिली को विजिट कर सकते हैं सितंबर के महीने में। और बहुत ही खूबसूरत चार्म निकला था जेमिनाइज के लिए, ये सुंदर सी तकदीर, अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाना। और वो उसका इशारा किस ओर है कि हाँ, ये जो चीज़ें जो आपको लेट गो नहीं कर रही थी, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी भर रही थी, जब आप उनको लेट गो करोगे तो आप अपनी अच्छी तकदीर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही संकेत है ना इसका। तो अच्छी डेस्टिनी, गुड कर्म आपकी लाइफ में आ रहा है। हमारे पास एक क्लियर,
जो सूर्य उदय होगा तो काफ़ी रोशनी होगी और सब कुछ आप अच्छे से देख पाएंगे। तो सूर्य उदय की ओर अगेन इशारा करता है। हमारे पास ये हल्का छोटा सा कपड़ा है और उस पर लिखा है CA07043। तो कुछ लोगों के लिए ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हमारे पास एक केक, तो सेलिब्रेशन कुछ लोगों के लिए आ रहा है। नंबर 66 अगेन गाइस कम ऑन, ये पहले भी 6 था, बॉटम ऑफ द डेक 666, तो 6 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। नंबर 3 and 2 हमारे पास है ये बुके, फ्लावर्स, तो सरप्राइजेस, वो जैसे कोई प्रपोज करने के लिए फ्लावर्स का बुके लेकर आता है ना, तो ऐसी एनर्जी है। मैं हाथ में ले लेती हूँ इन्हें। हमारे पास है ये ब्रेसलेट पे से निकला था, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई फ्रेंडशिप भी आ सकती है। लव रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन नई फ्रेंडशिप भी आ सकती है। क्लोवर गुड लक की निशानी जो कि है हमारे लिए। और हमारे पास है ये चश्मा, इस शख्स को चश्मा लगा हुआ हो सकता है, इसकी आंखों में ना चश्मा लगा हुआ हो सकता है। और दूसरा मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम में हैं इस वक्त, ज़्यादा आप टीवी देखते हैं, फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको थोड़ा कम कीजिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए, ठीक है। हमारे पास ये इमली का बीज जो कि प्रेगनेंसी की ओर ध्यान देता है, तो कंग्रेचुलेशंस, अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो सितंबर के महीने में आपके लिए पॉसिबिलिटी है। और अगर आप नहीं होना चाहते तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। हमारे पास ये प्रिंसेस क्राउन, तो या क्वीन एंड प्रिंसेस की एनर्जी, कोई प्रिंसेस पार्टी हो सकती है किसी के घर में, कोई बच्चे का जन्मदिन जो कि आप प्रिंसेस थीम पार्टी रख सकते हैं, तो वैसी हल्की फुल्की एनर्जी है इसकी। हमारे पास ये हिरन टाइप दिखने वाला कुछ स्पिरिट एनिमल की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आपके पितृ जो है वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज में। हमारे पास है ये लॉक, चाबी नहीं है लेकिन अभी, तो चाबी आप ढूंढने के लिए निकले हैं, चाबी मिल जाएगी आपको। हमारे पास है ये पियानो, अगेन सेलिब्रेशन। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कुछ इवेंट्स जो है अटेंड कर सकते हैं, फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं। और ये है एरोप्लेन, तो ट्रैवल जो कि मैंने पहले कह दिया था, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने परिवार दोस्तों से मिलने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं सितंबर के महीने में। अब आपके कुछ लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। आज यहाँ मौसम इतना ख़राब है ना, अच्छी नहीं है लाइट, लेकिन मुझे फिर भी रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने सोचा चलो जैसा भी है, जैसा स्पिरिट को अच्छा लगे, राइट। तो अभी देखते हैं आपके लेटर्स। जेमिनी, थैंक यू, वाओ सो मैनी। तो देखते हैं लेटर्स। सबसे पहला एन, नो सुना मुझे इससे, नो, आई डोंट नो क्यों। अगर आपने कोई सवाल किया है रीडिंग के दौरान तो उसका आंसर मुझे नो सुना इससे। W, व्हाट, मुझे ऐसे सुना व्हाट। क्या, ऐसे वो होता है ना, तो वैसे सुना। गुलाबी रंग काफ़ी है दोनों लेटर्स में। अगेन W, विन विन सिचुएशन, मुझे इससे ये सुना। लेटर M, मंकी माइंड, मंकी माइंड कहेगा कि नहीं अभी भी आशा बाकी है, अभी भी एक चांस देकर देख लो। लेकिन इस रिश्ते में ये जो भी सिचुएशन है आपकी, मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है राइट, ये जो भी सिचुएशन है इसमें अभी कुछ बचा नहीं है, तो इसको लेट गो कीजिए और इस मंकी माइंड को खुद पर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। फिश, एक्वेरियम, कुछ लोगों के लिए एक्वेरियम की एनर्जी, आप में से शायद कुछ लोग मछलियाँ खरीदना चाहते हैं, एक्वेरियम खरीदना चाहते हैं। सी, कॉपी कैट, आई डोंट नो वाई मुझे कॉपी कैट सुना, और कॉपी राइट भी सुना, कॉपी कैट एंड कॉपी राइट। हमारे पास है H, Q, सुनहरा सा Q। हमारे पास है ये D, डिवाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम। हमारे पास है ये B। ऑलराइट, तो ये है रीडिंग मेरे जेमिनाइज के लिए सितंबर के मंथ के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, इससे चैनल को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।